हाय। मेरे रूम में थोड़ा अंधेरा था, लाइटिंग नहीं था, तो मैं छत पे आ गया। थोड़ा मोड़ा इको होगा तो अवॉइड करना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 मंथ प्लानर के बारे में। मतलब मैं ना वीडियो में प्लानर से ज़्यादा मैं मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, जो मैंने किया, जो आप लोग को अवॉइड करना है। तो शांति से 10-15 मिनट निकाल के सुन लो मेरी बात। उसके बाद जो मैंने मिस्टेक्स किए वो आप मत करना। जैसे प्लानर होगा वो आपको जैसे सही लगे वैसे फॉलो करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। अगर आप ग्रुप 1 का एग्ज़ाम देने वाले हो, आपका क्लासेस ख़त्म हो चुकी होंगी आपकी, आगे का 3 महीना है, आपको मिनिमम 3 बार रिविज़न करना है। 2 बार रिविज़न से नहीं होने वाला है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास 3 महीना है, आपको मिनिमम 3 रिविज़न करना है। फर्स्ट रिविज़न 45 डेज इनफ होता है। अभी जून से स्टार्ट कर लो, जुलाई के 15 तारीख तक 45 दिन के अंदर आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए, एकदम डेप्थ में। मैं 45 दिन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैं 45 दिन दे रहा हूँ, क्योंकि पहला रिवीजन बिल्कुल डेप्थ में होना चाहिए। मेरा पहला रिवीजन जब मैंने जनवरी का अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मिस्टेक हुआ था। मैं पहला रिवीजन दोनों ग्रुप के चक्कर में नहीं अच्छे से हुआ था। पहला रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत ध्यान से करना है। पहला रिवीजन एकदम डेप्थ में घुस के हर एक एक चीज़ को समझ के 45 डेज में। उसके बाद सेकेंड रिवीजन आप 30 डेज में करो। मैं इतना लंबा टाइम क्यों ले रहा हूँ मैं बताऊंगा रिवीजन में। जनरली सिर्फ बुक खोल के पढ़ते रहोगे तो इतना लंबा नहीं लगेगा टाइम, 5-5 दिन में रिवाइज हो जाएगा। लेकिन डेप्थ रिवीजन का मतलब है कि कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ क्वेश्चन बैंक होगा आपको, आपके पास, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके चलना है। बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन बैंक को अवॉइड करके चलते हैं। मतलब रिवीजन के टाइम पे जल्दीबाजी में सिर्फ मान लो लॉ का बुक है तो लॉ का बुक लेकर के सब प्रोविजंस पढ़ते हुए पलट के निकल गए, सोच रहे ये रिवीजन है। ऐसा रिवीजन नहीं होता, नहीं निकाल पाओगे इंटर। अगर सच में चाहिए कि इंटर अच्छा एग्जाम जाए, अच्छे से निकले, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल आप जो बुक का पेज पढ़ के या फिर आप सोच रहे हो प्रोविजन सिर्फ पढ़ के चले जाओगे, उससे बहुत अलग आएगा। जब क्वेश्चन का जो इतना घुमा के आपके सामने रख देगा कि आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि यहाँ वो वाला प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। आईसीआई के कोई अच्छा टीचर का क्वेश्चन बैंक लेके हर सब्जेक्ट में। अकाउंट्स में तो कह लो कि क्वेश्चन से ही रिवीजन ही होता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो उसमें तो क्वेश्चन बैंक का कोई अलग से दरकार नहीं है, आपको बस वही बुक जो है उसको लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन लॉ के अंदर, जीएसटी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, इस सब के अंदर आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए किसी अच्छे टीचर का, जिसमें मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन वैरायटी कवर हो। लॉ के लिए हम तो शुभम सिंगल सर का लिए थे, आप लोग चाहो तो ले सकते हो, बहुत अच्छा उसका उनका क्वेश्चन बैंक है। मतलब ऐसे बेसिक बेसिक फालतू का नहीं कि एक लाइन में ये वाला प्रोविजन बताओ, वो वाला प्रोविजन बताओ, इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहता है। अच्छा से बिल्कुल केस स्टडी डाल करके वो क्वेश्चन बनाया हुआ, जैसा आईसीआई का अच्छा वाला रहता है, वो सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन उठा के डाला हुआ रहता है। तो आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। और भी बहुत सारे टीचर का होता है, आपको जिसको अच्छा लगे आप वो क्वेश्चन बैंक लेना है। लेकिन क्वेश्चन बैंक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अवॉइड मत करना, एग्जाम में पछताओगे। ठीक है, उसके बाद अब पहला रिवीजन हो गया 45 डेज में। सेकेंड रिवीजन आपको करना है 30 दिन के अंदर, आराम से। जुलाई के 15 तारीख से लेकर के अगस्त 15 तक आपका रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद 15 दिन में आपको आराम से उस रिवीजन के अंदर क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है। जो 15 दिन का रिवीजन होगा उसमें आप लोग बस लॉ पढ़ो, निकल जाओ। लेकिन इस 3 महीने के रिवीजन के अंदर मिनिमम 2 बार क्वेश्चन बैंक को पूरा सॉल्व कर देना है। पहला 45 दिन के अंदर प्रोविजन पढ़े, पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया अच्छे से। और सेकेंड रिवीजन के अंदर भी प्रोविजन अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते चल रहे हैं। देखना क्वेश्चन पूरा छप जाएगा दिमाग में, और एमसीक्यू भी साथ में लेके चलना। क्वेश्चन पूरा दिमाग में छप जाएगा, प्रोविजन एकदम छप जाएगा। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको दिख के लगेगा अरे ये तो वहाँ से कनेक्ट हो रहा है। फटाफट हाथ एकदम स्पीड में चलेगा। एग्जाम में वो हाथ स्पीड में चलने के लिए ज़रूरी होता है कि आप समझ पाओ जल्दी किसी चीज़ को, किसी क्वेश्चन को, केस स्टडी को। जीएसटी में भी होगा, इनकम टैक्स में भी होगा, और लॉ में भी होगा कि क्वेश्चन समझने में टाइम, जो बच्चे क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व करके जाते उनको समझते समझते ही टाइम खत्म हो जाता है। 100 मार्क्स का पेपर कभी नहीं अटेम्प्ट कर पाते। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन देख के गए रहोगे लॉ का पेपर में, मतलब एकदम एक झलक में आप पकड़ लोगे कौन सा प्रोविजन आने वाला है। इतना फास्ट हो जाता है अगर आप क्वेश्चन बैंक को 2-3 बार सॉल्व करके जा रहे हो। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैंक हो गया। अभी सेकेंड रिवीजन 30 दिन में कर लेना, थर्ड रिवीजन 15 दिन में। ठीक है, अगर सिंगल ग्रुप के साथ जा रहे हो। एक भाई ने मेरे पोस्ट पे पिछले कमेंट भी किया था कि टैक्स का थोड़े अच्छे से बता देना, तो मैं टैक्स का बता रहा हूँ। इनकम टैक्स में पहला रिवीजन के अंदर, मतलब हम जब किए थे जनवरी का एग्जाम दिए थे, उसमें मेरा इनकम टैक्स भी खराब हुआ था। तो उसमें हम गलती क्या किए थे ना कि 3 महीना जो था, तीनों महीना प्रोविजन ही पढ़े। उस 3 महीना में हम 3 रिवीजन ले लिए थे 2 ग्रुप का, लेकिन तीनों महीना में बस टैक्स का, इनकम टैक्स का बस प्रोविजन पढ़ते गए। स्टार्टिंग में भी प्रोविजन, सेकेंड रिवीजन में भी प्रोविजन, थर्ड रिवीजन में भी प्रोविजन। कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया।
बाद में जाके गलती एहसास हुआ एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले कि हम कितना बड़ा गलती कर दिया, और हमको समझ में भी आ गया था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाने वाला है, और गया भी नहीं अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किए थे। उस गलती को मई अटेम्प्ट में सुधारे थे, और वैसे ही आप लोगों को करना पड़ेगा। ज़रूर से किसी अच्छे टीचर का ले लेना टैक्स का, और जीएसटी के लिए भी, जीएसटी को भी अवॉइड मत करना। जीएसटी ईज़ी सब्जेक्ट है, लेकिन जीएसटी में पकड़ मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ से भी होगा प्रोविज़न अच्छे से उसका पढ़ लेना, जीएसटी का भी। और इनकम टैक्स में करना क्या ना, पहला रिवीजन में प्रोविज़न पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक, जहाँ से भी क्वेश्चन बैंक से। उसके बाद सेकंड रिवीजन में आप प्रोविज़न पढ़ने से पहले क्वेश्चन उठाओ, और जो जो अच्छा वाला क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन बनाओ, या ऑडिट अप्रोच से करो, आपको सब याद आएगा। जहाँ जहाँ अटको वहाँ फिर आप वापस आओ, प्रोविज़न चेक करो, आगे बढ़ो। वैसे क्या होगा ना, जब आप क्वेश्चन अप्रोच से जाओगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बेस से मजबूत होता जाएगा। होता क्या है ना, इनकम टैक्स में अगर प्रोविज़न पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ये वाला मतलब अपने में ऐड होता है, और 10,000 से ज़्यादा किसी को पेमेंट दे दिए तो वो वाला हम लोग को डिसअलाउ करना पड़ता है। लेकिन इसका एडजस्टमेंट जब क्वेश्चन लेके बैठोगे तो हाथ नहीं चलेगा, अगर आप क्वेश्चन नहीं किए हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट अप्रोच से आया तो कहीं लेस करना है, तो कहीं का इनकम उठा के अदर इनकम में भी डालना है, तो किसी चीज़ का ऐड करना है तो कहीं से उसको हटाना भी है। तो ये सब चीज़ जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगा। जिन भी बच्चों को टैक्स से फियर है, मैं कहता हूँ एक बार हिम्मत जुटाओ, क्वेश्चन बैंक लो और पूरा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर डालो। लिख के दे रहा हूँ, आपका पूरा का पूरा टैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा इनकम टैक्स से फियर खत्म हो जाएगा। आप लोग बस क्वेश्चन से भाग रहे हो, बस यही है मेन प्रॉब्लम कि आपको टैक्स से डर लग रहा है। सेम हम ये चीज़ दोनों स्टेज पे रह के फील किए। एक जो जनवरी अटेम्प्ट दिए थे जिसमें हम क्वेश्चन नहीं किए थे, तब क्या मेरा स्टेज था, इनकम टैक्स से बहुत डर लगता था, क्वेश्चन देख के फट जाता था। और एक मई का एग्ज़ाम देने में आए थे जब हम पूरा क्वेश्चन बैंक को 2 बार सॉल्व करके गए थे, वो इनकम टैक्स के लिए। आपको भी करना पड़ेगा अच्छे से। इनकम टैक्स में अगर चाहते हो कि मजबूत हो जाए, एकदम बेस बिल्ड हो जाए अच्छे से, तो उसमें पूरा इनकम टैक्स को जितना हो सके टोटल इनकम का क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन एकदम लगा दो, बढ़िया से निकल जाएगा सितंबर अटेम्प्ट। और अब बहुत सारे बच्चे ना मतलब ये कहते हैं कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़े, 2 सब्जेक्ट पढ़े, तीनों पढ़े, कैसे पढ़े, तो ये सबका अपना अपना होता है। किसी बच्चे को ना एक फ्लो चाहिए होता है कि अकाउंट्स पढ़ रहा है तो सुबह शाम अकाउंट्स पढ़ रहे, तो उसमें वो 1-2 दिन में रफ्तार पकड़ लेते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा है तो आप उसी के साथ जाओ। आपको किसी और को देखने का, किसी और को कि ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, वैसे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मत पड़ो, फंस जाओगे। आपको जिसमें ज़्यादा सुटेबल फिट होता है आप उसी पे जाओ। आराम से 10-15 दिन करके, ऐसे जैसे 45 दिन का है तो उसमें 15-15 दिन करके बांट लो। नहीं तो लॉ के लिए थोड़ा सा और कम करके, टैक्स के लिए और 3-4 दिन बढ़ाओ, तो क्योंकि उसमें इनकम टैक्स और जीएसटी है। ये आप लोग अपना, मुझे पता है मैं उतना नहीं बताने जाऊँगा कि इतना दिन रखो, उतना दिन, वो आप उतना आप कर सकते हो आपके लिए। आपको पता है मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो आपको अवॉइड करके चलना है, जो खास ख्याल रखना है। और एक चीज़, 3 रिवीजन करोगे, 3 रिवीजन में मिनिमम 2 बार मॉक टेस्ट लिख देना। हम लोग को समझ, हम बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि सिलेबस कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो अब मॉक टेस्ट का क्या ज़रूरत है। मॉक टेस्ट आपको टाइम मेंटेन करने में मदद करता है, आपको कोई एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि हमको कितना टाइम में कैसे मैनेज करके चलना है। और किसी कोई रिलेवेंस नहीं है मॉक टेस्ट। अगर आप क्वेश्चन कर ले रहे हो, प्रोविजन कर ले रहे हो, तो बस आपके लिए इनफ है। लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे एग्जाम में जाके, उसका आपको पता है पहले से, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मिनिमम 3 मॉक टेस्ट देना। अब बहुत बच्चे बोलते हैं 10 मॉक टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट, मैं उतना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट मेनली ये होता है कि अपना टाइम मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे एग्जाम में किस तरह से हमको टाइम मैनेज करके चलना है। तो आप लोग को मिनिमम हर, मैंने रिवीजन के बाद, जैसे पहला अगर अकाउंट्स सीधा लेके चलो तो अकाउंट्स मान लो 15 दिन में खत्म किए, तो अकाउंट्स का 15th डे पे आप 3 घंटा 15 मिनट निकाल के उसका मॉक टेस्ट जरूर से देना भाई, अवॉइड मत करना, मेरी बात मानना। सितंबर निकल जाएगा। अगर इसमें कोई भी आलसपन किए तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तीनों रिवीजन के आखिरी में आपको मॉक टेस्ट जरूर से देना है। और उसके बाद आरटीपी, जो पीवाईक्यू आरटीपी है, इसको अवॉइड करके नहीं चलना। इसको ऐसे नहीं टाइमर लगा के देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू आरटीपी का ना क्वेश्चंस जरूर देख के जाना, क्योंकि पिछले 1-2 अटेम्प्ट का आरटीपी हम खुद मई में देखे थे, मई और जनवरी में भी, कि पिछले 1-2 अटेम्प्ट के आरटीपी से ना मतलब आईसीआई क्वेश्चन उठा के पूछता है। और ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया वही उठा के पूछ लेगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन। जैसे इस मई अटेम्प्ट में लॉ के अंदर आया था ये सेक्शन 54, क्या उसका नाम है,
स्वेट इक्विटी शेयर, आरटीपी में था, और उसी सेम मिलता जुलता कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आया था, 2 नंबर में पहला क्वेश्चन। और बहुत सारा क्वेश्चन नहीं देगा तो एमसीक्यू के अंदर जो मान लो आरटीपी में क्वेश्चन भी नहीं था वो कॉन्सेप्ट उठा के एमसीक्यू में डाल देगा। आपको आरटीपी एमटीपी जरूर से, आरटीपी और पीवाईक्यू जरूर से एक बार देख के उसके क्वेश्चन को समझ के, और इंपॉर्टेंट वाला जो जो एकदम ट्रेजेडी वाला क्वेश्चन था कि नहीं समझ में आया पहला बार में, या फिर एकदम नया टाइप का क्वेश्चन, वो सब मार्क करके और आखिरी टाइम पे देख के जाना है। ठीक है, समझा दिया हम कि एमटीपी के लिए क्या करना है, लास्ट बार एमटीपी देना है। रिवीजन हम बता दिए, हम इतना मान के चल रहे हैं आप लोग रिवीजन में डेज अपना सेग्रीगेट कर लोगे कि हमको 10 दिन देना है, 15 दिन देना है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बांट लेना। पहला रिवीजन 45 दिन, दूसरा रिवीजन 30 दिन, और तीसरा रिवीजन 15 दिन। मॉक टेस्ट हम समझाए जरूर से देना आखिरी बार, बिल्कुल अवॉइड मत करना। अगर मेरा बताया हुआ इतना फॉलो करके चल रहे हो तो हम लिख के दे सकते हैं कि फेल तो नहीं होगे, पास हो जाओगे। क्वेश्चंस पे फोकस करना अच्छे से, मतलब पहला रिवीजन में मान लो किए हो क्वेश्चन बैंक, तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलना। सेकंड रिवीजन में वो क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना, और लास्ट जब 1.5 डेज रिवीजन करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एकदम ट्रिगर ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी प्रोविजन ट्रिगर कर रहा है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, तो वो दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से मार्क कर लेना। ज़्यादा ना हो, नहीं तो 1.5 डेज में भी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा दिमाग। और बस इतना ही है, अपना समझ के चलोगे, जो जो मिस्टेक मैं बताया हूँ अवॉइड करके चलोगे। और कितना घंटा पढ़ना है तो घंटा के हिसाब से मत पढ़ना। ये रिवीजन के अंदर हम ये चीज़ देखें कि घंटा के हिसाब से पढ़ने से वो फोकस नहीं बैठ पाता है। अगर आपको अच्छे से इफेक्टिव स्टडी चाहिए तो टारगेट के हिसाब से पढ़ना, कि हमको एक दिन में इतना कंप्लीट कर लेना है, एक दिन एक महीना मतलब इतना टाइम के अंदर इतना कंप्लीट कर लेना है। अपना टारगेट लेके चलना कि आज के दिन में इतना 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 ही खत्म कर लेना है। अब चाहे मुझे इसके लिए 8 घंटा पढ़ना पड़े, 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटा पढ़ना पड़े, हमको इतना खत्म करके ही चलना है। और जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो उनके लिए मैं प्लानर नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने पहली बार जब बोथ ग्रुप दिया था जनवरी में तो मेरा निकला ही नहीं था, और दूसरे बार हम मई में सिंगल ग्रुप दिए थे। तो प्लानर बताने को तो हम बता दें, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि हम आपको बता पाएँ। तो आप अपना प्लानर कोई मतलब जो बच्चा बोथ ग्रुप निकाला हो एक साथ, या फिर जो बच्चा भी सीए फाइनलिस्ट हो, अगर वो वैसा बताए, कोई टीचर बताए तो उसको फॉलो कर सकते हो। नहीं तो हमको उम्मीद है आप खुद से भी बना सकते हो प्लानर उतना ही नहीं, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हाँ, जो हम मिस्टेक हम बताएं वो आप फॉलो करके चलना, वो गलती आप मत करना बिल्कुल। क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन मत छोड़ना, एमटीपी आरटीपी करना। बच्चे एमटीपी आरटीपी को बड़ा हल्के में लेके चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमटीपी देना, तब टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका हो सकता है सर्कल में आप कर रहे हो, आपके बहुत सारे दोस्त भी आपके साथ कर रहे होंगे, तो अपने आप को कंपेयर मत करके चलना भाई। 3 महीने के अंदर रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपैरिजन वाला वो हो गया ना तो आप थोड़ा सा बर्नआउट हो जाओगे, आपका दिमाग खराब होने लगेगा उस सब चीज़ के कि उसका ज़्यादा, उसका ज़्यादा, उसका ज़्यादा, उसका ज़्यादा, वो होप टूटने लग जाएगा। बिल्कुल भी एकदम डिस्कनेक्ट हो जाओ सबसे, अपने ऊपर ध्यान दो 3 महीना तक। और बहुत लंबा 15 घंटा 16 घंटा वाला जाने का ज़रूरत नहीं है, उतना अपनी तो कैपेसिटी नहीं है। आराम से 10-12 घंटा पढ़ो, थोड़ा टाइम रिलैक्स करो। 3 महीना है, आराम से हो जाएगा। बस अपने ऊपर भरोसा रख के चलना है, किसी से कोई कंपैरिजन करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल शांति से जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, कोई मिस्टेक जो भी बताया अवॉइड करना, बस